Hi guys, welcome back to the channel PCS Aspirant Vlogs, and today is the Sunday and I am here to share with you my analysis of the test of RWA for UPSI. So आज का जो टेस्ट था UPSI का RWA पर मैंने अटेंड कर लिया है। दिस इज़ 2:30 PM एंड अभी मैंने सोचा कि अभी हैंड ऑन मुझे वीडियो बना के डाल देना चाहिए। जो भी है जैसा भी है आपके सामने है, क्योंकि मैंने कभी भी यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे कोई भी फेक चीज़ को शेयर नहीं किया है। जो भी है ऑनेस्टी से मैं आपको बताऊँगी कि आज का मेरे स्कोर क्या हुआ रहा है। और मैं ये चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ, आज का मुझे इतना लेवल भी हार्ड नहीं लग रहा था, मतलब ठीक था। ऐसा तो पेपर होना ही चाहिए कम से कम। फिर भी रीजनिंग में यहाँ पे मेरा कुछ और स्कोर आ रहा है, टेस्ट में कुछ और आया है, मतलब जो मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही हूँ RWA के। और मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव मुझे देखने के लिए मिला है पिछले हफ्ते से इस हफ्ते मतलब मुझे और अप जाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई हूँ। एंड क्या हुआ है कैसे हुआ है तो चलिए एक एक करके वन बाय वन देख लेते हैं। और अगर मैं ऐसे मतलब नीचे नीचे जाती रही तो एग्ज़ाम की कट ऑफ कर जो है वो क्लियर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो दैट मुझे आपसे सजेशन भी चाहिए कि इस टाइम पे मैं क्या करूं क्या ना करूं। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको मुझे लगता है कि मेरे से हो जाएंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा टाइम टेकिंग और इतने ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं कि उनको मुझे लगता है कि अगर मैं इनको भी अटेंड करूँगी तो मेरा बहुत सारा टाइम चला जाएगा। फिर उस डर से मैं कुछ भी मतलब आइडिया से कोई भी आंसर लगा देती हूँ, शायद इस वजह से भी कहना कि कुछ गलतियाँ होंगी। तो इनसे निपटने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, आपसे मैं मेरा एक सवाल है। तो प्लीज़ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे वो करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके सजेशन हमेशा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहे हैं। एंड अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी में मैंने ये वाला स्कोर किया है। आज मुझे 30 क्वेश्चन ही मैं कर पाई हूँ हिंदी में। और इसमें मुझे लग रहा था कि 35+ मेरा आज सही होगा, क्योंकि अच्छी हिंदी थी, इजी थी, कुछ इतना ज़्यादा था नहीं। लेकिन पता नहीं कहाँ पे गलतियाँ हुई, वो तो रात में जब एनालिसिस आएगा तो मैं चेक करूँगी। उसके बाद जो है GS में बहुत ज़्यादा गलतियाँ आज मैंने की हैं। और बस आज का मतलब मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मुझे मेरी गलतियाँ हुई तो क्यों हुई। मतलब GS बहुत ज़्यादा आसान थी आज की, इतना ज़्यादा था नहीं उसमें। मतलब पॉलिटी के भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स पूछे गए थे। एंड जो बेसिक जो होता है स्टैटिक जीके, जैसे कि कोंकण वाला जो था एक, कहाँ पे है कांगो घाटी कहाँ पे है, और जो पूछा था ग्राम पंचायतों की संरचना के बारे में कि ये किस आर्टिकल में दी गई है। एंड उसके बाद उन्होंने हमारे से पूछा पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1951 में हुआ था। सारे क्वेश्चन मुझे सही लगाए थे यार, बट कहीं ना कहीं तो गलती हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उसके बाद मैथ्स में पिछली बार मेरे 33 हुए थे और इस बार मेरे 30 कर पाई हूँ मैं। बट मैं मैथ्स से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहती हूँ कि इतने भी मैं कर ले रही हूँ, दैट इज़ मोर इनफ फॉर मी। एंड रीजनिंग में टेस्ट में मैं 33 के करीब कर पा रही हूँ, लेकिन जो है वहाँ पे टेस्ट में आज मैं 30 कर पाई हूँ। कुछ गलतियाँ कहाँ पे हुई हैं ये मुझे ज़रूर से रात में देखना है, चेक करूँगी मैं उसको, क्योंकि पेपर में भी हो जाएंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं ना करने के लिए। तो भल आज का जो है मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इस परिणाम से, और ये कहीं ना कहीं मेरी अपनी ही शायद मुझे लग रहा है कमी है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं रिवीजन नहीं करती, मैंने आपको दिखाया भी था कि मैं हिंदी का भी रिवीजन करके बैठी थी। जो जो चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम है उसमें मैं रिवीजन कर लूँ, बट स्टिल अब इतना कम टाइम रह गया है तो क्या ही कर पाऊँगी मैं इतने कम टाइम में। मुझे समझ ही नहीं आ रहा रिवीजन कैसे क्या, मतलब सो मच डिस्टर्ब टुडे। आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर से शेयर कीजिएगा यहाँ पे एंड बताइएगा मुझे कुछ। थैंक यू वेरी मच।